हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट फाइल में अपन ने देखा था एस में एस्पोर्ट सुगाली माता। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। ठीक है ना। सबसे पहले अब अपन देखेंगे टी। टी टी में ठीक है। तो टी के अंदर दो ही अपने देवियां आ रही हैं इसके अंदर टी में, अल्फाबेटिक जो अपन देख रहे थे। तो टी में दो हैं। एक तो हाँ 88 से अपन देखेंगे। 88 में तो है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी अपने चित्तौड़ में तुलजा भवानी, तुलजा भवानी। 89 में त्रिपुरी। तीनों नाम है, त्रिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरी, तीनों माता है ना, तीनों नाम है इसके देखेंगे। और फिर 90 के अंदर अपन देखेंगे तनोट माता, जैसलमेर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तुलजा भवानी। ओह, क्या बात हुई। हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ, आओ तो अपन देखते हैं तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आराध्य देवी है ये मराठा, जो शिवाजी अपन देखते हैं, शिवाजी मराठा, उनकी आराध्य देवी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस मंदिर का निर्माता कौन है? तुलजा 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 भवानी का मंदिर जो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखते हैं, बणवीर। ठीक है ना, ये बणवीर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है अपने मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर, है ना। विलियन भी कह सकते हो, विलियन। ठीक है, अमरीशपुरी। तो बणवीर एक्चुअली था क्या, जैसे मैं बताऊं, राणा सांगा और राणा सांगा के एक भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार भी बोलते थे। ठीक है। तो राणा सांगा की संतान तो थी जैसे भोजराज और विक्रमादित्य। ठीक है ना। और जो इनके भाई थे, सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया और पुतल दे, इनकी वाइफ का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया और पुतल दे। पैसे पृथ्वीराज और पैसे पुतल दे, दोनों हस्बैंड वाइफ। इनकी संतान का नाम था बणवीर। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को बोलते थे उड़न राजकुमार, जो कि सांगा के भाई थे। कि दासी, ये दासी थी पुतल दे या अनारी, इसका पुत्र था बणवीर। ठीक है ना। तो एक तरह से पृथ्वीराज सिसोदिया और पुतल दे के बेटे थे बणवीर। तो सांगा के एक तरह से ये भतीजे लगते थे। ठीक है। फिर क्या है, विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य का हत्यारा। और विक्रमादित्य कौन था? सांगा का पुत्र। तो दोनों एक भाई लगते थे एक तरह से। कौन? बणवीर और विक्रमादित्य। तो जैसे सांगा बड़े थे तो सांगा की जैसे जो संतान थी वो शासक बनी, जैसे भोजराज, विक्रमादित्य। ठीक है। तो ये नहीं बर्दाश्त हुआ किसको? बणवीर को। तो बणवीर ने भी सत्ता हत्याने का प्रयास किया, तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है ना। और फिर बाद में जो अगले गद्दी के वारिस होने जा रहे थे, उदय सिंह, उनको भी मारने का प्रयास किया। लेकिन बीच में आ गई धन्य हो कौन? पन्नाधाय। तो पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने बेटे को रख दिया, चंदन को। तो बणवीर ने चंदन की हत्या कर दी और इस तरह से उदय सिंह बच गए। उदय सिंह भाग के इधर अपने कुंभलगढ़ की तरफ आ जाते हैं और फिर उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं। तो ये मेवाड़ के इतिहास के अंदर अपन और देखेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा इतना जान लो कि बणवीर नो डाउट जाना जाता है नेगेटिविटी के लिए, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी जुड़ी हुई है कि उन्होंने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। ठीक है। तो बणवीर तुलना कौन करता था कि यार मैं भी शासक बनूं, विक्रमादित्य क्यों, भोजराज जी क्यों, मैं क्यों नहीं? ये तुलना कौन करता था? ये तुलना बणवीर करता था। ठीक है। तो तुलजा से तुलना और बणवीर, ऐसे ध्यान रखना। इसलिए बणवीर बताया मैंने आपको। तुलना कर रहा है ना अपने आप से, मैं भी बनूं, मैं भी बनूं, मैं भी बनूं। ठीक है। तो विक्रमादित्य को मार के भी शांति नहीं मिली। तो अगले वारिस उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन बीच में पन्ना राय आ गई और उसने तुलना जो थी ना, चैप्टर खत्म कर दिया। चैप्टर खत्म ऐसे बचा लिया भाई। चंदन का तो बलिदान दे दिया पन्ना राय ने अपने बच्चे का, लेकिन अगला जो राजकुमार था मेवाड़ का, कौन? उदय सिंह, उसको बचा लिया। तुलना का चैप्टर खत्म हो गया, बनवीर की फिर हत्या कर देते हैं उदय सिंह। ठीक है, ये है। तो ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट था टी से। सबसे पहले तुलजा भवानी में, फिर देखने अपन त्रिपुर सुंदरी, जिसको त्रिपुरी सुंदरी भी बोला जाता है। ठीक है, मंदिर अपने बांसवाड़ा में त्रिपुर, है ना। अभी तीनों नाम है जैसे मैं बता रहा था, त्रिपुर भी है, त्रिपुरा सुंदरी भी है और त्रिपुरी सुंदरी भी है। तीनों नाम ही है, री। इसके अन्य नाम क्या देखते हैं अपन? तुरताई माता भी देखते हैं। तो त्रिपुर है ना, एक्चुअली ये तय और रे को जब अपन मिलाते हैं ना तो ये त्रय बनता है, तो इसलिए इसको त्रुताई माता भी बोल देते हैं। फिर तीन आ रहा है, जैसे तीन, तो तीन है ना, तीन, ये तीन पुर से संबंधित है। क्या? शक्तिपुर, शिवपुर एंड विष्णुपुर, इनके आगे पुर लगा लो ना। शक्ति, शिव एंड विष्णुपुरों से संबंधित है, तो इसलिए इसको अपन त्रिपुरी माता बोलते हैं। ठीक है। मंदिर कहाँ है इनका? तलवाड़ा गांव, मतलब तलवाड़ा बिल्कुल लोकेलिटी है वो, उमराई गांव में है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बांसवाड़ा याद रखो, तलवाड़ा। तलवाड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीचे देखो, ये जो सेम नाम वाले इनसे मिलता जुलता है, इसलिए तलवाड़ा पूछा जाता है। तो तलवाड़ा
तलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा को अपन वांगड़ प्रदेश बोलते हैं, पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बांसवाड़ा के अंदर है तलवाड़ा में। कौन? बेणेश्वर धाम। बाकी बेणेश्वर का मैंने आपको मैप दिया हुआ, उसमें जैसे एग्जैक्ट देखो ये है कहाँ। ठीक है, मतलब आप एटलस में एक बार ये देखना कि माही नदी किधर रह जाती है, माही नदी किधर रह जाती है यहाँ। ठीक है, ये कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। बेणेश्वर धाम देखते हैं, वो तो माही, जाखम और आओ के संगम पे है कि नहीं। तो इसमें देखना बांसवाड़ा के अंदर ये कहाँ रह जाती है नदी। ठीक है, माही नदी देखना एक बार, तो थोड़ा याद होएगा। अच्छा है, तो तलवाड़ा, बांसवाड़ा, वागड़ प्रदेश। अब जैसे तलवाड़ा से अपन देखते हैं, एक तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ में है। भाई तलवाड़ा नाम का गांव, ये कस्बा तो सॉरी गांव के अंदर जगह, तो ये तो अपने बांसवाड़ा के अंदर हो गई, त्रिपुरी सुंदरी की बांसवाड़ा। तलवाड़ा झील जो है ये हनुमानगढ़ में झील। और तिलवाड़ा नाम की जगह अपने बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी पढ़े थे अपन ने, है कि नहीं है? ऐसे तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध तिलवाड़ा। तो ये ध्यान रखना है तीनों चीज हमको, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तिलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, और तिलवाड़ा और केवल तिलवाड़ा ये बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, ऐसे। ठीक है, फिर ये जो आज अपन मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिर का निर्माण हुआ 3वीं शताब्दी ईसा में। ठीक है, 3वीं शताब्दी ईसा के अंदर, तो काफी पुराना मंदिर है। देखो ये कुल देवी है किनकी? पांचाल जाति की। ठीक है ना, पांचाल जात्री मालवा के अंदर ज्यादा थी ये जाति। ये आराध्य देवी थी सोलंकी, गुजरात के शासकों की आराध्य देवी, कुल देवी नहीं। कुल देवी तो पांचाल की, और आराध्य देवी सोलंकी शासक हुए गुजरात में। ठीक है ना, सोलंकी शासक बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे गजनवी ने आक्रमण किया था, टोटल 17 रेड करी थी गजनवी ने, 16वीं रेड सोमनाथ पे थी। तो वहां उस समय शासक कौन थे? ये सोलंकी शासक। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट अपने जालोर में भी और गुजरात में भी। ठीक है, सोलंकी, इनमें एक इंपॉर्टेंट शासक हुए जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, हेमचंद जिसका दरबार में था, ये जैन धर्म को मानने वाले थे जयसिंह सिद्धराज, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। हेमचंद्र ने किताब लिखी 63 सलाह का पुरुष चरित्र। ठीक है, मतलब 63 महान व्यक्तियों का उसने, जैन धर्म के महान व्यक्तियों का वर्णन किया है। हेमचंद्र, 63 मतलब 63, सलाह का मतलब महान का पुरुष चरित्र। तो इसके दरबार में थे जयसिंह सिद्धराज, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, तो गुजरात के सोलंकी शासकों की ये एक आराध्य देवी थी, और गुजरात के सोलंकी शासकों में प्रमुख शासक हुए जयसिंह सिद्धराज। इनके भक्त अपन जैसे देखते हैं बांसवाड़ा के अंदर लुहार जाति के भक्त इनके मिलते हैं। लुहार जाति के उन्हीं में से एक प्रमुख लुहार था जिसका नाम था चांदा लुहार। ठीक है, एक आपको ध्यान हो, चांदा भील भी पढ़े थे अपन ने, चांदा भील, डेमाजी भील, याद करो किसमें थे? चांदा भील, डेमा भील। ठीक है, फिर चांदा भील, डेमा भील, फिर थे अपने हरमल, सल, सामत, सल, ऐसे। तो वो याद करो, वो चांदा भील कहाँ पड़ा था अपन ने, फोटो भी दिखाई थी, फोटो में आगे चांदा भील थे, पीछे चांदा और पीछे डेमा भील थे। याद करो किसमें थे, नहीं है तो एक बार रिवीजन करो, पहले ही पहला पैरागोमा में देखो। ठीक है, तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया चांदा लुहार ने। प्रतिमा में हाथ कितने देखते हैं अपन? 18 हाथ देखते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने देखे थे सुगाली माता के कितने हाथ थे? 10 हाथ। 10 तो सिर थे, और हाथ कितने थे? वेरी गुड, 54। तो ऐसे इन माता के 18 हाथ। पत्थर कैसा है? काले पत्थर में मूर्ति है, प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। टोटल शक्तिपीठ 51 है, उनमें से एक है, बड़ी मान्यता है। तो अब वर्तमान में अपन जैसे मान्यता देखते हैं, वर्तमान में इनकी भक्त वसुंधरा राजे। ठीक है, नॉमिनेशन बढ़ने से पहले, रिजल्ट आने से पहले हमेशा कहाँ की करती हैं विजिट? त्रिपुरी माता का, बांसवाड़ा, तलवाड़ा। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। बाकी देवी की मूर्ति मैं आपको दिखाऊं, ये देखो देवी की मूर्ति। ठीक है, तो हाथ तो नहीं दिख रहे अपन को पुष्पमाला के अंदर, लेकिन काले पत्थर की मूर्ति अपने को समझ में आ रही है। तो दिस इज बेणेश्वर तलवाड़ा गार्डन, सॉरी बांसवाड़ा तलवाड़ा के अंदर त्रिपुरी सुंदरी। समझ गए? हाथ जोड़ लो ऐसे, मानो या नहीं मानो, लेकिन सम्मान देना आना चाहिए। आस्था हो या नहीं हो, लेकिन सम्मान देना आपका कर्तव्य है। योग ही तो अपन ने टी से सबसे पहले तो तुलजा भवानी देख लिया, तुलना ही खत्म होगी बनवीर। फिर अपन ने नेक्स्ट देखी क्या? त्रिपुरी माता, बांसवाड़ा। अब अपन देख रहे हैं तन्नोट माता, टी से। ठीक है, तन्नोट माता, तन्नोट माता का मंदिर अपन कहाँ देखते हैं? तन्नोट माता का मंदिर अपन देखते हैं लोंगेवाला। ठीक है, ये एक बॉर्डर पोस्ट है लोंगेवाला,
है ना, इलायची लौंग लौंगे वाला, तनोट तनोट नाम की जगह जैसलमेर में, ठीक है। उपनाम क्या है, थार की वैष्णो देवी। थार तो इसलिए क्योंकि थार रेगिस्तान में स्थित है, अपना मरुस्थल जो है भारत का पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है उसको थार मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। और वैष्णो देवी इसलिए क्योंकि चमत्कार के रूप में जानी जाती है। इसको रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं, क्योंकि अन्य मंदिरों में जहां शगुन के रूप में हाथ पे रोली बांधी जाती है, वहां यह शगुन के रूप में रुमाल बांधा जाता है, इसलिए इसको रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं। आराध्य देवी एक इनकी, ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 के बारे में 1965 के युद्ध में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ये एक्चुअली भारत पाकिस्तान कौन सा था, पश्चिमी पाकिस्तान था, लाहौर वाला, और 71 में जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान था, ढाका वाला। तो 1965 की लड़ाई के अंदर जैसे ऐसे हुआ कि भाई पाकिस्तान इस एरिया में बम गिराएगा, तो आर्मी के बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रैंक के अधिकारी जिनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट नक्शे थे और आगे का एक्शन प्लान था, उनको जब लगा कि यार अब पाकिस्तान इस एरिया में बम गिराने वाला है, तो अब उन्होंने देखा यार अपन अपनी जान कैसे बचाएं, ठीक है, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, तो बोला ठीक अब देवी का ही आसरा लेते हैं। तो करीबन 7 बम पाकिस्तान की आर्मी ने गिराए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, इस मंदिर के आसपास और इस मंदिर के ऊपर, लेकिन उन 7 में से एक भी बम नहीं गिरा, समझ लो। तो आज भी वो 7 के 7 बम माता के मंदिर में रखे हुए हैं, हालांकि डिफ्यूज है लेकिन रखे हुए हैं। तो देखो ये माता की कृपा ही थे कि वो बम नहीं फटे, ऐसे, ठीक है ना। तो तब से ही बीएसएफ के जवान माता को मानते हैं, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर मूवी में देखा ही अपन ने। फिर मंदिर निर्माता कौन थे, तनु राय भाटी। तो इस एरिया के अंदर भाटी शासक ही थे, तभी तो अपन ने भाटी शासकों की कुल देवी देखी थी, कौन, HAS है, आवड़ माता, स्वांगिया माता। फिर विजय स्तंभ है, मंदिर के सामने बना हुआ विजय स्तंभ, वो 1965 के युद्ध में। तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तनोट माता का संबंध निम्न में से किस युद्ध से है, कारगिल युद्ध से। भारत पाकिस्तान 65 का युद्ध, भारतीय या भारत बांग्लादेश युद्ध, तो किससे, भारत पाकिस्तान 1965 का युद्ध। विजय स्तंभ, तो ऐसा माना जाता है कि इस देवी ने विजय दिलाई 1965 के युद्ध में। तो देखो 1857 के युद्ध में विजय किसने दिलाई, सुगाली माता ने, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है जो अपन देखते हैं कहाँ पे, तनोट माता के दुर्ग के मंदिर के सामने, वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ नहीं है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ जो है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जो कि विष्णुवर्धन गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त, उनका सामंत था विष्णुवर्धन, उसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना दुर्ग, किस समय का, गुप्त समय का, गुप्त युग का, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा का, ईसा पूर्व नहीं, ईसा का। और कौन था उस समय गुप्त शासक, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का सेनापति कौन, विष्णुगुप्त, उसने बनवाया था, विष्णुवर्धन, सॉरी विष्णुवर्धन। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में, गुप्तकालीन है, 5वीं शताब्दी ईसा का है, विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया, जो कि समुद्रगुप्त का सामंत था। सामंत मतलब उसका सेनापति था एक क्षेत्र के अंदर, जो समुद्रगुप्त के नाम से शासन, समुद्रगुप्त के नाम पे शासन करता था। और मेन इंपॉर्टेंट शासक तो कौन था, समुद्रगुप्त था, ऐसे। ओशन गुप्त नहीं करना है, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ही रहेगा। ओके, तो ये हो गई टी में 3 देवियां, तुलजा भवानी, फिर सबसे पहले तुलजा भवानी, देन तनोट माता, तनोट माता सबसे लास्ट में थी। सबसे पहले क्या देखा आपने, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी के बाद वसुंधरा राजे, त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा और फिर जैसलमेर। तो ये हो गया टी में, समझ गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं यू एंड वी में, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यू के अंदर आएगा एक उंठाला, उंठाला माता है ना, उठाले या उंठाला नहीं, उठाले नहीं है, उंठाला माता है यू में। और वी में 4 आएंगी, कौन सी, 3 तो उदयपुर में, विश्ववती, विंध्यावासिनी और वरेखंड। विश्ववती पूरे विश्व में रहती है, पूरे विश्व में नहीं रहती, केवल विंध्या में रहती है, तो दूसरा हो गया विंध्यावासिनी, और तीसरी वरेखंड। तो विश्ववती पूरे विश्व में विश्वास करने वाली विश्ववती, फिर एक विंध्यावासिनी केवल विंध्या में रहने वाली, और एक वरेखंड, और एक अपन बाड़मेर में देखेंगे विरात्रा माता चौहटन में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं उंठाला माता। उंठाला माता यू से देख रहे हैं ना, उंठाला अपने उदयपुर में, उंठाला माता, उंठाला माता। ये एक स्क्रीनशॉट अपन को पूरे का दिख जाएगा इसमें, ये। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन यू में उंठाला माता, कुछ खास नहीं, बस वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर मंदिर है। फिर अपन देखते हैं वी के अंदर आगे, सबसे पहले अपन देख रहे हैं विश्ववती, मंदिर उदयपुर में। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भील जाति की आराध्य देवी, आराध्य कुल और आराध्य दोनों कर लो इसको, किसको, विश्ववती को।
तो ऐसे देखो अपन को जनजातियों में जो भी है ना वो ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कथोड़ी जाति की कुल देवी बताओ, याद आ रहा, वो भूरी भूरी प्रशंसा। ऐसे ऐसे ही अपन ने शहरिया में देखा था, शहरिया की बताओ कुल देवी और आराध्य देवी कौन थी? बताओ, चलो कमेंट करो फिर मैं देता हूँ। मैं तो बताने फट बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखो। अब जैसे बीलों में जैसे अपन देख रहे हैं तो कुल देवी और आराध्य देवी कौन बीलों की? वेरी गुड, कौन? विश्वासिनी, विश्ववती, है ना। तो पूरे विश्व में भील जनजाति का नाम है, तो विश्व में नाम भील। फिर विंध्यावासिनी, ये मंदिर उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर के पास ही मंदिर है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है, उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर के थोड़ा सा पास में ये मंदिर है। कौन सा? विंध्यावासिनी का। तो विंध्यावासिनी कहाँ वास कर रही है? एकलिंग जी के मंदिर के थोड़ा सा पास में। और वहां पे अपन हरित ऋषि की गुफा देखते हैं। हरित ऋषि इंपॉर्टेंट है, हरित ऋषि, ठीक है। विंध्याचल के अंदर अपन हरित ऋषि की गुफा देखते हैं। विंध्याचल मतलब विंध्यावासिनी, ऐसे याद रख लो। और एकलिंग जी का मंदिर जो है ना, ये कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी, कैलाशपुरी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। हमने शिव का सबसे बड़ा मंदिर है ये, शिव संप्रदाय का राजस्थान में एकलिंग जी। फिर अपन देखते हैं वरेकण माता का, ये उदयपुर में ही है। तो तीन देखिए अपन ने, बी से विश्ववती, विंध्यावासिनी और वरेकण, तीनों उदयपुर में। और फिर एक बी से अपन देखते हैं विरात्रा। तो देखो वीरातारा भी बोल देते हैं, विरातारा या विरात्रा। तो त्रय जैसे जो है ना, ये त्रय मैंने बताया था, ये त्रय बनता कैसे? तय और रह से, त्रय, ठीक है, त्रय, ठीक है ना। मूल व्यंजन में नहीं है त्रय, ये मिक्स व्यंजन के अंदर है, जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, ठीक है। फिर अपन विरात्रा माता का मंदिर देखते हैं। मंदिर है अपने का चौहटन बाड़मेर के अंदर, ठीक है। चौहटन, चौहान नहीं है, चौहटन बाड़मेर में। कुल देवी है किनकी? भोपों की। जैसे भोपे अपने देखे थे जो फड़ गाते हैं, चाहे देवनारायण जी की हो चाहे पापू की हो, ठीक है। ऐसे सबसे प्राचीनतम फड़ तो कौन की है? पापू जी की। और सबसे लंबी, मान लो सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की, वह लोकप्रिय, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ एकमात्र फड़ है पापू जी की। तो उनको चुकाने वाले जो भोपे हैं, है ना, तो भोपे अलग अलग जाति में है, ठीक है। जैसे रामदेव जी की नायक जाति गाएंगे, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग में। देवनारायण जी की फड़ गुजर जाति के भोपा गाएगा। तो जो भोपे हैं, इन भोपों की कुल देवी कौन है? वही विरात्रा माता, ठीक है। इसका अन्य नाम है वांकल माता। वांकल क्यों? क्योंकि बाकी गर्दन के कारण, जैसे आप फोटो देख रहे हो, थोड़ी गर्दन सी हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है, तो इसलिए इनको अपन बोलते हैं वांकल, मतलब टेढ़ी गर्दन वाली माता। तो यूं समझ सकते हैं अपन, भोपों ने इतनी तन्मयता से गाई फड़ कि थोड़ा सा गर्दन में बेंट आ गया। किनका? भोपों की। तो वाकल माता। मेले वर्ष में 3 बार, ठीक है ना। वाकल माता है मतलब विरात्रा माता का ही नाम है वाकल माता, गर्दन टेढ़ी होने के कारण। मेले वर्ष में 3 बार, माघ में, चैत्र में और भाद्रपद में, ठीक है। तो चैत्र तो जैसे है ही मेन देवी रानी का महीना। उसके अलावा माघ जो है ये अपन ने देखा था किसमें? गुप्त नवरात्रा में। और एक भाद्रपद सबसे बड़ा महीना, शुक्ल चौदस, मतलब तीनों माह की शुक्ल चौदस को, माघ शुक्ल चौदस, चैत्र शुक्ल चौदस और भाद्रपद शुक्ल चौदस, ठीक है। और विशेषता क्या है यहाँ पे? विशेषता ये है कि उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था, उन्होंने भी यहाँ पे शरण ली थी। किसने? राजा विक्रमादित्य ने। उज्जैन के राजा थे, ठीक है ना। ये उज्जैन के राजा थे और उज्जैन के राजा ने ही विक्रम संवत चलाया हुआ 57 बीसी में शक्कू को हराने के उपलक्ष्य में यह शरण ली थी, ठीक है ना। और इस विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत 57 बीसी के अंदर, 57 बीसी। मैंने बार बार बताया था, वर्तमान में जैसे मान लो 2022 चल रहा है, इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 जोड़ दो, तो क्या निकल के आएगा? 2079। कल पत्रिका खोल के देखना, भास्कर पत्रिका ऊपर ही ऊपर लिखा था विक्रम संवत कौन सा। फिर अपन देखते हैं कि चौहटन जैसे जो वर्धमान में, ये गोंद के लिए भी फेमस है। ये गोंद वो फेविकॉल वाला गोंद नहीं है, ठीक है। ये जो अपन सर्दियों में जो गोंद के लड्डू जैसे जो खाते हैं, उसमें जो गोंद गिरता है, उस गोंद के लिए ये फेमस है। क्या? चौहटन बाड़मेर, ठीक है। और विरात्रा माता की जैसे मैं आपको फोटो दिखाऊं थोड़ा सा और क्लोज जूम करके, ये देखो, आपको जो मैंने बताया था, गर्दन टेढ़ी, थोड़ी झुकी हुई, भोपो की लोग कुल देवी के रूप में, ये विरात्रा माता की फोटो ऐसे। समझे? ये चीज थी। तो ये हुआ विरात्रा माता का अपना वी से, ठीक है ना। अब वी से करने के बाद क्या है, ये जो अपन ने क्लासिफिकेशन चालू किया था ए से,
ये यहाँ पे खत्म हो जाता है क्लासिफिकेशन ए से जेड तक। ठीक है, तो ऐसे अपन ने सारी देवियां देखी हैं। ठीक है, टोटल ये करीबन 97 देवियां अपन ने देख ली है, चलते चलते आपको पता नहीं लगा। ठीक है, ये देवियों का तो क्लासिफिकेशन यहाँ तक था। फिर इसके अलावा कुछ कुछ बीच बीच में चीजें आई थी, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उनसे अपन को जैसे कैसे याद रखना है चीजों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं किशनगढ़ का जैसे बीच में आया, तो किशनगढ़ की स्थापना हुई थी 1609 के अंदर 1609 में। संस्थापक कौन थे? किशन सिंह। ठीक है, मारवाड़ की स्त्री पढ़ेंगे तब और आएगा, लेकिन अभी देखो किशन सिंह के नाम के पीछे नाम पड़ा है किशनगढ़। और ये किशन सिंह कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्र थी जोधाबाई, उनका तो विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। और मोटा राजा उदय सिंह के जो बेटे थे क्या? किशन सिंह, उन्होंने किशनगढ़ शहर की स्थापना करी कब? 1609। 6 और 9 देखते हैं अपन, 36 का आंकड़ा ऐसे, ये 3 और ऐसे 6 बनाते हैं, 36 का आंकड़ा, तो ये किशनगढ़ होगी। राठौड़ वंश की अपन 3 सीटें देखते हैं, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर की स्थापना हुई 1459 1459 में, बीकानेर की 1488 में, और किशनगढ़ की 1609 में, जो अपन ने देखी। तो 1459, 1488 और 1609 3 राठौड़ वंश की ये सीटें हैं राजस्थान में। तीनों की ही कुल देवी क्या है? नागनेची माता, और आराध्य देवी हैं वो तीनों की अलग अलग। ठीक है, ये हो गया, है ना। ये एक जगह किया हुआ है क्योंकि बीच बीच में फ्रैक्चर था, इसलिए मैंने एक जगह देने का प्रयास किया इन चीजों को। फिर अपन जैसे बीच में आया था, जैसे एक सावन भादो का कॉन्सेप्ट आता है, ये अपन ने सावन भादो पहली बार देखा था जब करणी माता अपन ने देखी थी तब, तो वहां कढ़ाइयां आई थी, सावन भादो कढ़ाइयां, वहां सावन भादो कढ़ाइयां आई थी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अपन उस सावन भादो कढ़ाइयों के बहाने से और जो सावन भादो है उनको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो जैसे ये यूं आता है, सावन भादो कढ़ाई कहाँ है? करणी माता के मंदिर में मैंने बताया था। सावन भादो जो परियोजना है वो कहाँ है? कोटा में है। सावन भादो जो झरना है वो कहाँ है? बूंदी में है। एक बार आप इनके नाम सुन लो, फिर मैं आपको याद कराता हूँ 2 सेकंड के अंदर ही, टेंशन ही मत करो, 2 सेकंड में याद होंगे। पहले सुन तो लो, पहले गहराई तो जानो कि है क्या इसके अंदर, तभी मैं बताऊंगा, वो अच्छा समझ में आएगा, है ना। कि जैसे गुलाब की कोमलता का एहसास करना है ना, तो पहले गुलाब के कांटों को सहना सीखो, तब वो गुलाब की जो पंखुड़ी की जो सहजता कोमलता है ना, वो अच्छी लगेगी। ऐसे इसीलिए कांटे दिए हैं भगवान ने गुलाब। तो चलो, जल परियोजना कोटा के अंदर, झरना अपन देखते हैं बूंदी के अंदर, मेला जो है वो अलवर के अंदर, और महल वो है डीग भरतपुर के अंदर। मूर्तियां जो अपन देखते हैं, मूर्तियां और झील दोनों है, ये कहाँ है? अपने अचलगढ़ में। ठीक है, और बगीचा देखते हैं अपन शैलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर, और रामनिवास बाग जयपुर के अंदर भी। तो ये था अपने छोटा सा क्या, सावन भादो। अब जैसे मैं आपको याद कराऊं, कढ़ाई तो जैसे करणी माता का प्रसाद बनेगा, तो कढ़ाई तो करणी माता के मंदिर में चली गई। ठीक है, फिर बात आती है जल परियोजना, तो चंबल नदी किनारे जल परियोजना अपने कोटा में हो गई। अब जल परियोजना से वो लीक हो गई, लीक होके टप 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 बूंदे जा रही है ऊपर बूंदी में, तो वो क्या हो गई? बूंदी के अंदर झरना हो गया। भाई पाइपलाइन लीक होगी ना, तो बूंदी के अंदर ऊपर फुहार जा रही है ऐसे, तो झरना उल्टा उतर ऊपर बूंदी के अंदर जा रहा है। बूंदी कोटा से ऊपर है ना, तो ऐसे ही फुहारा झरना ऐसे बूंदी। ठीक है, बूंदी हो गया। अब अलवर और भरतपुर अपन जैसे देखते हैं, तो अलवर जैसे ये इधर है, अलवर के बगल में इधर है, ये दोनों देख रहे हैं, है ना। तो अलवर, ये तो अलवर है और ये भरतपुर है। तो अलवर में जैसे मेला भर रहा है, तो वो मेला कहाँ भर रहा है? महल में भर रहा है। मेला भर रहा है जो महल में भर रहा है, तो अलवर में मेला और भरतपुर में महल। तो सावन भादो मेला अलवर में, ये वर जाते हैं, वर वधू जाते हैं मेले के अंदर, है ना। तो अलवर में तो मेला है, और महल कहाँ पे है? सावन भादो महल भरतपुर, डीग भरतपुर महल वैसे फेमस है बहुत महलों के लिए। फिर अपन मूर्तियां देखते हैं, मूर्तियां झील के अंदर रख दी अपन ने, और वो झील कैसी है? वो अचल है, झील बर्फ से जमी हुई है, तो इसलिए वो मूर्तियां भी अचल हो गई। तो झील में अपन ने मूर्तियां रखी, और वो झील जो थी वो जमी हुई थी, इसलिए मूर्तियां भी क्या हो गई? अचल हो गई। तो सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में, सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ सिरोही में, ऐसे। और फिर बगीचा सहेलियों की बाड़ी तो जानी जा बगीचों के लिए जाती है, तो सावन भादो ऐसे सहेलियों की बाड़ी अपने उदयपुर। और ये रामनिवास बाग के अंदर भी सावन भादो था, जहाँ किरण कैफे जो था वो इसी की याद दिलाता है, सावन भादो की, जहाँ मसाला चौक है। तो ये था सावन भादो, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या आप जैसे याद कर लो वापस, सावन भादो क्या? कढ़ाइयां करणी माता, फिर जल परियोजना कोटा, झरना अपने बूंदी, ठीक है ना। फिर मेला अलवर, महल भरतपुर, डीग भरतपुर,
ठीक है, ये हो गया। फिर मूर्तियां, झील और मूर्तियां अपने अचलगढ़, और बगीचा उदयपुर शैलियों की बाड़ी। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। अब इसके बाद आती है गणेश जी की बारी। तो पहले तो स्क्रीनशॉट के रूप में लो, ये ले लो, लिख लो, नोट्स बना लो। खचक हो गए, आ जाओ। अब देखते हैं कौन कौन से गणेश जी। 13 प्रकार के गणेश जी हैं, देखो अपन ने, है ना, लेकिन बहुत इजी है, टेंशन की बात ही मत करो, अपने पास टेंशन कोई काम ही नहीं है। आ जाओ, तो मैं बताता हूँ कि जैसे है ना, पहले तो क्या है, इनका जो मेला है गणेश जी का मेला, जिसको अपन गणेश चतुर्थी बोलते हैं, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अंदर आती है। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अंदर आती है क्या? गणेश चतुर्थी। वो अपन जब अपन त्योहार देखेंगे अभी जल्दी ही, उसमें आएगी, बताऊंगा वहां सारा। ठीक है, बड़ा महीना है भाद्रपद, उसकी अगले पखवाड़े के अंदर। तो आप सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले गणेश जी त्रिनेत्र गणेश जी, या रणक भंवर, या लेटे हुए गणेश जी। त्रिनेत्र 3 आंख वाले, फोटो दिखाऊंगा। रणक भंवर या लेटे हुए गणेश जी शयन अवस्था के अंदर। वो कहाँ है भाई? शयन अवस्था वाले हनुमान जी हैं पांडुपोल में, और गणेश जी कहाँ है? शयन शयन अवस्था वाले लेटी मुद्रा में सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, तो त्रिनेत्र गणेश जी बहुत आता है, तीन तीन नेत्र हैं। ठीक है, 2 तो ये और एक बीच में शिव जी की तरह ऊपर। तो त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ? सवाई माधोपुर। ठीक है, वो त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र से टाइगर्स को देख रहे हैं कि कोई टाइगर तो नहीं आ रहा, या टाइगर के दर्शन करने, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जैसे देखते हैं खड़े गणेश जी। खड़े, एक बार सुन लो फिर मैं सब बता दूंगा। खड़े गणेश जी, खड़े हो है, सीधे स्ट्रेट खड़े। ठीक है, वो है कोटा के अंदर। और फिर एक खेड़, देखो खड़े, एक ही मात्रा ड़ पे तो खड़े। और फिर एक खेड़ है, ख पे एक ही मात्रा, खेड़, खेड़ गणेश बाड़मेर के अंदर। फिर है खोड़ा, खोड़ा गणेश किशनगढ़ अजमेर में, वही किशनगढ़ 1609 में स्थापना करी थी किशन सिंह ने, मोटा उदय सिंह के बेटे। खोड़ा गणेश, तो 3 देखे, खड़े, खेड़ एंड खोड़ा। पहले तो नाम तो सीखो इनको बोलना, खड़े, खेड़ और खोड़ा। फिर नाचना गणेश, अलवर, वर वधु नाच रहे हैं, बल्ले बल्ले शादी होने वाली है अपनी, नाचना गणेश। ठीक है, फिर नृत्य करते हुए गणेश नाच रहे हैं। ठीक है, नाचना नृत्य एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर वधु उधर हो गए, इधर अंबिका माता का मंदिर देखते हैं जगत उदयपुर में, जिसको अपन मेवाड़ का खुजराहो बोलते हैं, अंबिका मंदिर जगत, वहां नृत्य करते गणेश। वहां भी आया था, मैंने बताया था, नृत्य, नौकरशाही, अलहट, सारी चीजें आई थी, खुजराहो, नृत्य गणेश। तो नृत्य गणेश वही है। बोहरा गणेश उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 हो गए अपने उदयपुर में, नृत्य गणेश और भोरा गणेश। बाजना गणेश या बाज गणेश, बाजना, बाजना, बाजा, ये सिरोही के अंदर हो गए। ठीक है, बिना सूंड वाले गणेश, ये गणेश जी ये 2 आएंगे अपने अपने मोती डूंगरी जयपुर के अंदर। ठीक है, और गढ़ गणेश ये जयपुर के अंदर, जहाँ पे रोप वे मैंने बताया था। फिर रोकड़िया या चुंगी गणेश, रोकड़िया पैसे देते हैं चुंगी पे, ये जैसलमेर में। तो काग गणेश भी, ये भी जैसलमेर में ही है। ठीक है, और एक लास्ट आ रहे हेरम गणेश, हे राम नहीं है, हेरम गणेश, ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। ठीक है ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर या साल है अपने का जूनागढ़ दुर्ग में, वहां पे ये अपने गणेश जी का मंदिर, जिसको हेरम गणेश बोलते हैं, सिंह पे सवार है। सिंह मतलब अपने शेर पे। तो ये अपने 13 गणेश जी हैं। ठीक है, नींद उड़ गई होगी कोई बात नहीं, बताता हूं आपको, नींद आ जाएगी वापस, मतलब परेशान नहीं होगे रे, कहने का मतलब ये। तो देखो, है ना, क्लू समझो कैसे याद करेंगे। अब लेटे हुए गणेश जी अपन ने देख लिया कि लेटे हुए गणेश जी यहाँ सवाई माधोपुर में हो गए। ठीक है ना, अब जैसे लेटे हुए, तो लेटे हुए खड़े भी तो होंगे, तो खड़े हो गए, तो खड़े बिल्कुल नीचे कोटा, ये हो गए खड़े गणेश। खड़े, खड़े गणेश, ये लेटे हुए, वही जो लेटा हुआ वो खड़ा भी तो होगा, तो लेटा हुआ सवाई माधोपुर, खड़े गणेश नीचे हो गए कोटा में। फिर बिल्कुल इसके अपोजिट में इधर देख लो, ये बाड़मेर के अंदर अपने आ गया, ये हो गए खेड़ गणेश, खेड़ गणेश। फिर बीच में यहाँ ले आओ, यहाँ पे ये हो गया खोड़ा गणेश अपने किशनगढ़ अजमेर में। तो आ गया ना, लेटा सवाई माधोपुर, लेटे हुए खड़े हो गए, तो ये कोटा के अंदर खड़े गणेश। और फिर इधर बिल्कुल अपने विपरीत दिशा में देखा बाड़मेर में, वो हो गया खेड़ गणेश। और फिर इन दोनों के बीच में अपन आ गए किशनगढ़ में खोड़ा गणेश। तो 3 हो गए क्लियर। यहाँ ये पहले ये देखो, भाई लेटे हुए तो सवाई माधोपुर हो गए, खड़े हो गए कोटा, खेड़ हो गए बाड़मेर, खोड़ा हो गए किशनगढ़। यहाँ तक समझ गए? वेरी गुड। टुकड़ों में चलेंगे यार, कोई भी चीज जो कलिष्ठ हो बेटे या मेरी बेटी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, तो वो अपना आप वो टूट जाएगी। फिर देखते हैं अपन, ये यहां तक देखो, ये यहां तक। ठीक है, वर वधु नाच रहे, नाचे, अलवर के अंदर नाचे अपन। ठीक है, अलवर ऊपर,
एक तो वर वधू यहाँ ऊपर नाच रहे हैं अलवर के अंदर वर वधू, और एक अपने यहाँ मेवाड़ का खुजरा हुआ है वहां नाच रहे हैं अंबिका माता के मंदिर में अपने उदयपुर में। ठीक है, तो दो जगह तो हो गए नाचना। ठीक है, अपना ये अलवर के अंदर नाच रहे हैं और एक नाचना हो गया अंबिका नगर के अंदर। ठीक है, दो नाचने हो गए ना। अब ये इधर यहाँ सिरोही के अंदर है ना, सिरोही भाई नाच ही रहे हैं उधर, दोनों तरफ दोनों नाच रहे हैं, दो अलवर में और अंबिका माता के अंदर, तो कोई बजाएगा तभी तो नाचोगे। तो सिरोही के अंदर यहाँ बाजना है। ठीक है, सिरोही के अंदर बाजना है, दो उधर तो नाच रहे हैं इधर तो नाच रहे हैं, अलवर में और उदयपुर में तो नाच रहे हैं अपन। ठीक है, और बज का रहा है बाजा, भाई नाचोगे डीजे भी तो बजना है, तो डीजे बज रहा है अपना सिरोही के अंदर। अब डीजे इतनी जोर से बजा कि अलवर में जो नाच रहे थे ना वो बहरे हो गए, अलवर और उदयपुर में। ये क्या हो गया, ये बोरा हो गए, बहरे बोरा, बस चार ये हो गए। अलवर में नाच रहे थे, भाई नाचना है गणेश, और एक नृत्य गणेश अपने अंबिका माता का मंदिर अपने जगत उदयपुर में, दोनों नाच रहे थे। डीजे कहाँ बज रहा था, सिरोही में बज रहा था, बगल में ही सिरोही में। और डीजे फिर इतनी देर से बजा कि ये दोनों जो नाचने वाले थे क्या हो गए, बोरा हो गए, बोरा गणेश। ये चार याद हो गए, नाचना गणेश अलवर, नृत्य गणेश अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, फिर बाजना पढ़ो पहले, बाजना सिरोही और बोरा उदयपुर, हो गए ये चार। ठीक है, अब ये दो तो याद हो ही जाएंगे। जयपुर में यार, जयपुर में बिना सूंड वाले अपने मोती डूंगरी मंदिर, और गढ़ गणेश ये जयपुर है अपने, गढ़ गणेश जयपुर में। रोकड़िया और चुंगी, रोकड़ी चुंगी पे अपन को कैश देना पड़ता है कि नहीं, चुंगी के रूप में, फास्टैग नहीं चलेगा भैया, कैश दो। ठीक है, जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान में जा रहे हैं, जैसे ये अपना राजस्थान है, इधर कंट्री क्रॉस करोगे तो चुंगी दो भैया रोकड़ी के अंदर। ठीक है, और किसी भी काका जी से फोन कराने की जरूरत नहीं कि लो बात कर लो पैसे कम कर दो, काका जी से बात कराने की जरूरत नहीं भैया, चुंगी लगेगी, और वो भी कैसे, कैश में लगेगी, रोकड़ में। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो काका जी से बात मत कराओ जैसलमेर में, हमको रोकड़ी में कैश में चुंगी दो और जाओ, जाना है तब। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आ जाते हैं जूनागढ़ के अंदर। अब एक तो याद कर लो, ऐसे क्या कर रहे हो, एक तो याद कर ही सकते हो, इतने मैंने याद करा दिए, एक याद नहीं कर सकते। हेरम्ब जूनागढ़ है, एक तो याद कर लो कम से कम, है सिंह पे सवार हेरम्ब जूनागढ़ दुर्ग हेरम्ब, है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, मंदिर को अपन छोटा कोई कमरा होता है उसको साल भी बोलते हैं, तो ऐसे ही जूनागढ़ के अंदर हेरम्ब, है ना। बीकानेर ऊपर चलेगा तो सिंह पे बैठ के ऊपर चलेगा ना, ऊपर की तरफ है बीकानेर अपने, तो हेरम गणेश हो गए ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपने 13 गणेश, याद हो ही गए होंगे, बताओ रिवीजन कराऊं, क्यों रहते हो, लो आ जाओ। सबसे पहले अपन ने देखा त्रिनेत्र गणेश या लेटे हुए गणेश सवाईमाधोपुर में हो गए, फिर जो लेटे हुए थे वो खड़े हुए खड़े गणेश कोटा में, खड़े का हो गया, फिर मात्रा आगे लगाई तो खेड़ बाड़मेर में, फिर खोड़ा किशनगढ़ में, अजमेर, ये हो गए। फिर नृत्य अलवर में, फिर मतलब नाचना गणेश अलवर में, नृत्य उदयपुर में, फिर डीजे बज रहा था अपने बाजना गणेश सिरोही, बैर हो गए वो बोरा गणेश उदयपुर। फिर अपने जयपुर वाले आ गए बिना सूंड वाले गणेश जी मोती डूंगरी, गढ़ गणेश जयपुर। फिर जैसलमेर की तरफ चले गए अपन, कौन से, रोकड़िया और चुंगी गणेश और काक गणेश, ये 3 जैसलमेर के अंदर हो गए। सबसे ऊपर हो गया अपने कहा बीकानेर में हिरम गणेश, सिंह पे सवार 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में। ऐसे बहुत इजी है, इंटरेस्ट तो लो। तो दो चीज देख ली, सावन भादो देख लिए, गणेश जी देख लिए। अब अपन देखते हैं क्या, वैष्णो देवी। यूं तो 3 आएंगी अपने, जैसे अपन देख ही चुके हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा पर्वत अपने देखा था, ऊंचाई पे स्थित होने के कारण, फिर उसको अधर में भी मंदिर बोलते हैं, अधरेश्वरी, अधर में होने के कारण। ऊंचाई पे कोई चीज देखते हैं तो अधर में दिखती है ना, अधरेश्वरी। फिर आएगी अपने बॉर्डर की, बीएसएफ की, या थार मरुस्थल की तनोट माता, अभी जो अपन ने पढ़ी टीम में, ऐसे हैं। और एक और है अपने मेवाड़ की, तो नीमच माता है। नीमच माता मतलब नीम पे चढ़ो, ऊंचाई पे देखना है वैष्णो देवी का मंदिर, तो नीम पे चढ़ो, गिर मत जाना, गिरवा। आ जाओ, ये दो देख लो, है ना। वैष्णो देवी राजस्थान की वैष्णो देवी अपन देख चुके हैं, अर्बुदा, ये ऊंचाई के कारण है सारों स्थानों का नाम। थार की वैष्णो देवी अपने तनोत माता, गिरवा क्षेत्र की नीमच अपने उदयपुर के अंदर, मैंने पढ़ाया था। हाँ, नीम पे चढ़ के देखो, ऊंचाई पे चढ़ के देखो, देखी वैष्णो माता, हाँ दिख तो गई, अरे दिख तो गई भैया, गिर मत जाना, आराम से ऐसे गिरवा, याद कराया था, याद करो। ये हो गए अपने वैष्णो देवी तीसरी। फिर अपन देखते हैं हनुमान जी का जो क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे स्तनपान कराते हुए हनुमान जी की जो मूर्ति है वो अपने करौली में, और स्तनपान माता करा रही है तो अंजना माता करौली।
ठीक है। शयन मुद्रा में जो अपन देखते हैं, मैंने बताया था शयन मुद्रा में जो गणेश जी है वो तो त्रिनेत्र स्वयं मधुपुर, और जो हनुमान जी हैं वो कहाँ है, अपने पांडुपोल में। ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि अब हनुमान जी और गणेश जी में कनेक्शन करा रहा हूं बार बार, तो कनेक्शन स्थापित भी हो गया। मैं बोल रहा था कि त्रिनेत्र गणेश जी जो है वो लेटे हुए गणेश जी हैं, और लेटे हुए जो हनुमान जी हैं वो पांडुपोल में। तो लेटे लेटे से कनेक्शन बन गया। लेटे लेटे से क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन कैसा बना कि है तो हनुमान जी, लेकिन मन इनका जो मेला जो लगता है पांडुपोल पे, वो मेला लगता है जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है। तो है तो हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी, लेकिन मेला कब, गणेश चतुर्थी पे, भागपल शुक्ल चतुर्थी। और जबकि अपन जैसे देखते हैं कि हनुमान जयंती जैसे जो आती है, तो हनुमान जयंती तो चैत्र पूर्णिमा को आती है। हनुमान जयंती और महावीर जयंती चैत्र पूर्णिमा को आती है। चैत्र पूर्णिमा पे नहीं पड़ता हनुमान जयंती को मेला, पांडुपोल वाले हनुमान जी का कब कनेक्शन बन गया ना गणेश जी के साथ, लेटे लेटे ऐसे। ठीक है, मेला गणेश चतुर्थी पर, ऐसे ऐसे याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई बता दो पांडुपोल वाले हनुमान जी का मेला कब भरता, तो उसमें जैसे लिख दिया सीधा ही कब, हनुमान जयंती। तो सब सोचूंगा पांडुपोल हनुमान जी, हनुमान जयंती लगा दो, हनुमान जयंती। गणेश चतुर्थी पे तो जो आप जैसे ज्ञानी जो पढ़ के जाएंगे वही लगाएगा केवल ऐसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। पांडुपोल वाले हनुमान जी का मेला कब लगता है, वेरी गुड, गणेश चतुर्थी पे। तो इसलिए मैंने बोला लेटे हुए गणेश जी और लेटे हुए हनुमान जी, कनेक्शन बन गया। फिर देखते हैं अपन दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। ये सालासर हनुमान जी हैं अपने, दाढ़ी और मूछ दोनों हैं सालासर हनुमान जी। और जो जयपुर में जो अपन खोलेगा हनुमान जी देखते हैं वो सिर्फ मूछ वाले हनुमान जी, दाढ़ी नहीं है उनकी। खोलेगा हनुमान जी गलता जी जयपुर में, मूछ वाले हनुमान जी। और दाढ़ी मूछ किसके हैं, साले। साला जो होता है ना, जैसे आपका जैसे जो साला है, कोई बात नहीं सर नाराज क्यों हो रहे हो, मेरे तो शादी ही नहीं हुई, ऐसे क्यों हो रहे हो, मेरे तो साला अभी है नहीं, हो जाएगी, है ना। अभी अभी तो साइड में हट हलट तैयारी करने दे नौकरशाही की, फिर होएगा विवाह खुजराओ नृत्य गणेश है? तो साल दाढ़ी मूछ कौन रखते हैं, साले जी रखते हैं कंपेरेटिवली। तो सालासर वाले जो बालाजी हैं वो दाढ़ी मूछ वाले, और केवल मूछ वाले अपने खोले के हनुमान जी। तो ऐसे ये चार आ गए अपने हनुमान जी। सबसे इंपॉर्टेंट है पांडुपोल, लेटे हनुमान जी, और उनका मंदिर मेला कब, गणेश चतुर्थी, भूल मत जाना। अब आ जाते हैं अपन खजुराहो। खुजराहो, खुजली नहीं खुजराहो, राजस्थान का खुजराहो, किराड़ू बाड़मेर। ठीक है, और वास्तुकला पढ़ेंगे तब और आएगा, किराड़ू किराड़ू, है ना। हाड़ोती, हाड़ोती का खुजराहो, या राजस्थान का दूसरा खुजराहो, या राजस्थान का मिनी खुजराहो, बहुत पूछा जाता है प्यारे ये क्वेश्चन। आजकल ये इतना नहीं पूछा जाता किराड़ू जितना ये पूछा जाता है, हाड़ोती का खुजराहो या राजस्थान का दूसरा खुजराहो या राजस्थान का मिनी खुजराहो। कौन, भंड देवरा, भंड भंड गया, भंड गया देवर, कहां पे, 12। तो देखो ये 12 इसमें आ रहा है, देखो कई बार पूछे थे भंड देवरा सम्मिलित करो, है ना। निकुंभ, चित्तौड़, भंड देवरा, ये छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ बड़ी सादड़ी, चित्तौड़ छोटी बड़ी सादड़ी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1000 बार बता चुका हूँ। अभी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो नहीं बताऊंगा वापस। भंड देवरा में देखो छुपा हुआ 12 का ये बै है ना, पै फै बै भै, पै वर्ग के ही तो है भै और बै, पै फै बै बै मैं। तो बै तो ये आ रहा है और रा ये आ रहा है, बै रा हो गया 12 रा, है ना। बै तो इससे निकल गया और रा इससे निकल गया 12। तो भंड देवरा कहाँ है, राजस्थान का मिनू खुजराहो, राजस्थान का दूसरा खुजराहो कहाँ, वेरी गुड, 12। ठीक है, जहां अपने ब्रह्माणी माता देखी थी केवल पीठ की पूजा वाली। फिर आते हैं अपन मेवाड़ का खुजराहो। सर कितनी बार बताओगे सर, पक गए ऐसे क्या कर रहे हो, अंबिका माता का मंदिर है। पका नहीं तो काम है प्यारे अपना, ऐसे अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, और वांगड़ का खुजराहो, अर्थूणना, ये अपन ने बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी काफी पूछा जाता है। वांगड़ का खुजराहो, अर्थूणना, गुजर प्रत्यार शैली में जो मंदिर है ना अपने, उस शैली में बने हुए हैं अपने, गुजर प्रत्यार शैली में जो अपन देखते हैं महामारू शैली, उसमें। तो ये अर्थूणना भी आता है। अर्थूणना कहाँ है, बांसवाड़ा। अर्थ जो है ना पृथ्वी, उसमें से बांस आती है ना, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो बांस से बांसवाड़ा। त्रिपुरी सुंदरी की बांस तो खिंची चली आती है वसुंधरा राजे, ऐसे क्लू याद रखो, ये याद करवाएंगे आपको, यही पार लगवाएंगे क्लू। ठीक है, तो अंबिका माता का मेवाड़, मेवाड़ का गुजरा हो तो अंबिका माता जगत उदयपुर में है। और बांगड़, बांगड़ के अंदर सॉरी वह है वह जो है ना, वह ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और वह से बांगड़ जो है ये अपने झुंझुनू सीकर वाला है। ठीक है, वैसे बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और वैसे बांगड़ झुंझुनू और सीकर। तो वांगड़ का खुजराहो क्या है अपने, वेरी गुड, अर्थुणा बांसवाड़ा।
तो अर्थुंडा डूंगरपुर में नहीं है, कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये मंदिर है बहुत फेमस, गुजर पतियार शैली, महामारू शैली के। ठीक है, तो ये 4 खजुराहो आ गए। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, राजस्थान का मीनू खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा, बांट दिया देवर ने। कहा? बै और रा, 12। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने मेवाड़ का अंबिका, अंबिका माता जगत उदयपुर में, और वांगड़ का वेरी गुड। कहाँ? वांगड़ का खजुराहो कहाँ है बताओ? अर्थुंडा, बांसवाड़ा। समझ गए? वांगड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही है, उदयपुर को नहीं गिनता है वांगड़। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मेन मंदिर तो पुष्कर में है, और कभी पढ़ते थे वो टाइम था जबकि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में, अब वो टाइम गया है ना। लेकिन लेकिन बाद में बताएंगे, पहले देखो अब ब्रह्मा जी के मंदिर 3 जगह अपन को मिलते हैं। पुष्कर अपने अजमेर में 52 घाट, छींच माता, छींच है ना, छींक तो अपन ने जयपुर में पढ़ी थी, और गोपाल जी का रास्ता, और ये छींच है बांसवाड़ा, यहाँ भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। और एक आसोतरा बाड़मेर के अंदर, आसोतरा बाड़मेर। ठीक है, ये 3 अपन को ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते हैं, पुष्कर, छींच और आसोतरा। छींच कहाँ? बांसवाड़ा। छींच बांसवाड़ा, जैसे अपने अभी बांस आ रही है ना, अर्थ की बांस आई, त्रिपुर सुंदर की बांस आई, तो छींक आ गई। छींक तो वैसे कहाँ है? अपने जयपुर, छींच है। और तीसरा अपन ने पढ़ा आसोतरा बाड़मेर के अंदर। लेकिन इन तीनों में से, जैसे लेकिन मैंने भी छोड़ दिया ना, वो लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन इन तीनों में से पुष्कर वाला ही एकमात्र मंदिर है जहाँ पे विधि विधान से पूजा होती है। किसकी? ब्रह्मा जी, है ना। जैसे पूछा जाए ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, तीनों ऑप्शन में हो, तो आंसर क्या है इसका? पुष्कर। और 1 2 3 पूछे, या 1 2 1 2 1 2 3 कहाँ कहाँ है पुष्कर के अलावा, और कहाँ है? तो छींच बांसवाड़ा के अंदर, और छींच बांसवाड़ा के अंदर, और बाड़मेर में कौन सा? छींच बाड़मेर, आसोतरा बाड़मेर, ऐसे। छींच तो बांसवाड़ा, आसोतरा बाड़मेर। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। तो अपन ने देखो ये ऐसे एक जगह में क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो सावन भादो पढ़ा, फिर गणेश जी पढ़ा, फिर अपन ने हनुमान जी पढ़ा, फिर अपन ने खजुराहो पढ़ा, और फिर ब्रह्मा जी पढ़ा, ऐसे है ना। तो सावन भादो, गणेश जी, हनुमान जी, खजुराहो, ब्रह्मा जी। तो इनको यूं कर दो, देखो है ना, आप इसको सम्मिलित कर लेना, मतलब एक जगह कर लेना। सावन भादो और खजुराहो को तो एक तरफ ले लो, फिर 3 देवता आ गए, गणेश जी आ गए, हनुमान जी, गणेश जी, हनुमान जी का तो लिंक हो रहा है, ब्रह्मा जी आ गए। तो 5 पढ़े हैं अपन ने। सावन भादो और खजुराहो को तो एक साथ रखो, और 3 को एक साथ कर दो, गणेश जी, हनुमान जी, ये तो एक साथ है ही, गणेश चतुर्थी पांडुपोल, और एक ब्रह्मा जी। तो 3 देवता हो गए, गणेश जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, और 2 वो कॉन्सेप्ट सावन भादो और खजुराहो, 5 हो जाएंगे। ओके, ये देखो 5 अपन ने, देखो, और सॉरी वैष्णो देवी और रह गई है ना, एक वैष्णो देवी देवी के रूप में अलग रखना है, तो 5 ही अपन ने ऐसे देखे। ठीक है ना, एक सबसे पहले सावन भादो देख लिया, गणेश जी देख लिए, फिर वैष्णो देवी देख ली, ठीक है, देन हनुमान जी देखे, फिर उसके बाद खजुराहो ये आ गया, ब्रह्मा जी देख लिया। अब एक नियम पढ़ते हैं अपन, नियम। तो आई माता जैसे अपन ने पढ़ी थी बिलाड़ा, है ना, सिरवी जाति कुल देवी, तो उसके तो 11 नियम है। फिर जैसे जाम्बो जी लिखा हुआ 29, जसनाथ जी लिखा हुआ 36, चरणदास जी लिखा हुआ 42, है ना। तो ये आप क्या करेंगे अपन, जैसे अभी संत पढ़ेंगे ना तब उसमें आएंगे ये। आई माता की 11, विष्णोई, विष्णु संप्रदाय 29, जाम्बो जी, हाँ जसनाथ, ये अपन पढ़ेंगे, आएगा जब अपन पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये है ना, ये है ना, ये जसनाथ जी है ये थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लो वैसे तो, ये और ये थोड़ा सा करेक्शन मैं करा दूं भाई। 29 जो है तो विष्णु समाज में प्रवर्तक है अपने, वेल नोन, ठीक है, ठीक है। और ये जसनाथ जी कर देना इसको काट के 36 में, फिर अपन जैसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में और आएगा। चरणदास जी, ये तीनों जब अपन संत पढ़ेंगे ना ये उसमें आएंगे, पूरे ढंग से अपन पढ़ेंगे, है ना। और 42 जो है संत, 42 जो नियम है ये अपने संत आएंगे चरणदास जी, दिल्ली में, अलवर में पढ़ेंगे, वहां आएंगे ये, वहां देखेंगे, है ना। तो इसमें वैसे अपन पढ़ेंगे आगे, और थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, है ना। विष्णोई यहाँ जो लिखा ना, विष्णोई, विष्णोई में समाज में 29 नियम, और विष्णोई समाज के जो प्रवर्तक थे, जनक थे अपने जाम्बो जी, ठीक है ना। और ये जाम्बो जी जो लिखा ना, इसको काट के यहाँ पे कर लेना अपने जसनाथ जी, जसनाथ जी, कथियासर बीकानेर, पढ़ेंगे सारा डिटेल में आएगा। इनके हैं 36 नियम, और जाम्बो जी जिन्होंने विष्णु समाज का प्रवर्तन किया, ठीक है, उनके नियम है टोटल कितने, 29, और 42 नियम है चरणदास जी के।
तो ये 11, 29, 36, 42 के कारण एक जगह ही लिखा हुआ है। फिर शक्तिपीठ जैसे अपन देखते हैं टोटल 51 है भारत के अंदर, टोटल 51, उनमें से कुछ अपन राजस्थान में देखी। और शक्ति जो थी ना, सती, शक्ति सती सती, ठीक है ना, ये शक्ति जो थी ये शिव जी की पत्नी थी पहली, ठीक है, जो सती हुई थी ऐसे। तो उनकी पूरी जैसे पूरी लंबी चौड़ी शिव जी की पत्नी थी जो सती हुई थी। तो यूट्यूब पे एक बार देख लो भाई सती की कहानी क्या है, शिव जी से रिलेटेड, कैसे सती हुई थी वो, कैसे नाराज हुए, फिर कैसे भैरव रूप धारण किया शिव ने, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे ये एक जगह थे। ठीक है, फिर अपन जैसे क्या देखते हैं, हाँ फिर एक रोप वे जैसे अपन देखते हैं। तो रोप वे टोटल जैसे 5 है इस समय राजस्थान के अंदर। सबसे पहले ये 3 तो मैंने आपको SMS से याद कराए थे, सुंडा माता, मनसा पूर्ण, करणी माता। इस मनसा पूर्ण के अंदर करणी शब्द और लगाना है, मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, ठीक है ना। और तीसरा अपने सामोद में। तो 6, 8, 16 2006 के अंदर पहला बना, दूसरा 2008 के अंदर बना और तीसरा 2016 के अंदर बना। ठीक है, 2016 सबसे पहला, आज तक सबसे लंबा है 800 मीटर, 300 मीटर और 300 मीटर और 700 मीटर। फिर 2 और कौन से, अपने सामोद में अपने वीर हनुमान जी जयपुर के अंदर और गणगणेश जयपुर के अंदर। अभी ये गलताजी में भी बन रहा है इस समय, ठीक है ना। ये है इस तरह से ये 5 रोपवे इस समय एक्टिव है राजस्थान के अंदर। फिर अपन देखते हैं कुछ जैसे तिथि से जो आती हैं, जैसे तो करवा चौथ आती है, अपने पढ़ेंगे सारा आएगा। तिथियों की देवताएं जैसे देवियां जैसे चौथ, पंचमी, षष्ठी। प्रतीकात्मक देवियां हैं जिनके मंदिर नहीं होते, केवल प्रतीक के रूप में गले में चांदी का पतरा पहना जाता है। जैसे तीर्थ यात्रियों की देवी कौन थी, कौन पड़ी थी, पथरेश्वरी, है ना, पथ में जो रक्षा करेगी पथरेश्वरी, है ना, ऐसे। तो इनकी क्या प्रतीकात्मक, कोई मंदिर नहीं होता, या गले में चांदी के पतरे के रूप में आकृति बना के उसको अपन पहन लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे था ही अपने लोक देवियों वाला चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने पूरी पढ़ी हूं ऐसे देखी। ठीक है, तो ऐसे इसको करो ढंग से। 1 मिनट, 46 मिनट हो गई, है ना। तो ऐसे इसको देखो, करो, इंटरेस्टिंग है काफी। तो अभी तो अपन ने इसको अल्फाबेटिक देखा। फिर आपको एक काम और करना है कि जैसे क्या है, ये तो अल्फाबेटिक, अब सीक्वेंस सारा आपको ध्यान है ही, सारे नंबरिंग वगैरह सब ध्यान है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। वो लिस्ट है जिले वाइज। तो उसको आपको सिर्फ लिस्ट को जो मैं बता रहा हूँ उसको ऐसा का ऐसा आप स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी में उतार लो, है ना। समझ आप खुद जाओगे उस लिस्ट को देखते ही, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सी थी ये, फाइनल देवी फाइनल लिस्टिंग थी, हाँ देवी लिस्टिंग। भाई ये तो देखो ABCD से थी, ये इसमें है ना, ये ऐसे तो ABCD से तो एक लिस्ट बना लो, एक तो ABCD से लिस्ट बना लो ऐसे, जैसे ना ये ए से जैसे अपन ने सारी अभी देखी, ये सारी ये है देखो, अर्बुदा, आशापुरी, आवड़, आवड़ा, आवरी, अंबिका, अमजा। जूम करो, ये तो देखो ये ऐसे ही है, ये ऐसे बनी हुई है सारी, ठीक है ना। ये ए से है, बी से है, ये तो अल्फाबेटिकली है। ये सीक्वेंस आप मत अडॉप्ट करना, ये वाला सीक्वेंस है ना, ये आपके काम का नहीं है। ये अब सब चेंज हो गया, पहले अरेंज नहीं था ये, ठीक है ना। तो ये आप इसको मत करो, आप तो वैसे अल्फाबेटिकली ये जो है ना इधर वाला, ये बस ये नाम उतार लो, जैसे जे के। तो ये तो वो है जो अभी अब तक अपन ने देखी है, ठीक है ना। अब क्या है जो आपको काम करना ना, वो यहां से है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आपने जो सीक्वेंस डाला है ना, अब मैप में जो अपन ने डाला है वो ये है सीक्वेंस, समझ लो। तो ये क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज, पहले अपन ने अल्फाबेटिक पढ़ी, अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज अब आपको जमाना है इसको ऐसे ही, सिर्फ नाम भी लिखने। अब इसको जैसे यहाँ पे थ्योरी पूरी नहीं लिखोगे, वो तो अब नंबर से देखना है। जैसे मान लो अजमेर में 2 है, कौन सी, गायत्री माता और सावित्री माता। जी से गायत्री माता पढ़ी, ऐसे सावित्री। अब इसकी डिटेल देखना हो तो जो अपने नोट्स में बना रखे ना, उसमें 43 नंबर खोल के देखो एक बार 43 नंबर पे क्या है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि सीक्वेंस, सीरियल नंबरिंग नहीं बदलनी है। जो मैंने मैप में डाला है, टेबल में डाला, वही सीक्वेंस, वही नंबरिंग रहेगी। आप जैसे गायत्री माता की डिटेल देखते हो, 43 नंबर पे खोलो, फट दिख जाएगी अपने को, या जी में देखो 43 नंबर पे देखो, दिखेगी सारा। सावित्री माता है 78 नंबर पे मिलेगी, 78 नंबर देखो लिस्ट में। मैंने जो डाल रखे वो तो 78 है, आपने क्या किया वो मुझे नहीं पता है, वीडियो में देख लेना वापस, ठीक है। तो ये ऐसे जिले वाइज अपन को लिस्ट बनानी है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो इसका ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आगे करना है काम ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, ये अजमेर में 2 हो गई, 1 और 2 इनके ये हो गए आगे जहां आपके नोट्स में। फिर अलवर में 2, जिलानी माता याद करो, जिले में रोड,
नारायणी देवी अपने सैन जाति की नाइयों की कुल देवी, ये तो 46 और 65 में मिलेगी। बीकानेर में करणी माता 6 नंबर पे, अंता ऊँटों की देवी। 12 के अंदर ब्रह्माणी माता पीठ की पूजा, और कोडिया माता, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, शहरिया जाति की कुल देवी। ठीक है, फिर भरतपुर में राजराजेश्वरी माता, एक जयपुर में पड़ी थी, तो आर में पड़ी थी, अपन जिले वाइज देख रहे हैं। भीलवाड़े में धनोप, जोगणिया है, जोगणिया याद आया कुछ? किनकी कुल देवी में बताओ जोगणिया है? जोर से बोलो, क्या किनकी कुल देवी बताओ, बोलो तो सही, मेरे को सुन जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंजर, कंजर जाति कुल देवी। ठीक है, फिर बांसवाड़ा में छींच, त्रिपुरी सुंदरी अभी अपन ने देखा ही ऐसे। तो ये लिस्ट आपको बनानी है मेरे प्यारे, खुद ऐसे समझ गए। और ये सीरियल नंबर ये मेंटेन रखना है पूरा भाई। ये तो यूं है, एक और दो, बांसवाड़ा में 2 हैं, 2 देवी ऐसे, और उन दोनों का सीरियल नंबर है जो नोट्स में जाके मिलेगी। तो ऐसे याद रखो, ये है मेरे से पढ़ने का फायदा, है ना। तो 20 से बांसवाड़ा तक हो गया। फिर ये देखो सी 20, फिर बिंदु। अभी ये अपन डिस्ट्रिक्ट अल्फाबेटिकली अरेंज है यहाँ पे, सी फॉर चित्तौड़, फिर डी फॉर डूंगरपुर, ऐसे ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, है ना। बूंदी से ये देखो बूंदी, ठीक है, जोधपुर तक ले लिया, आ जाओ। फिर जोधपुर से आगे ले लो एक स्क्रीनशॉट, जैसलमेर। अब तो सब अपन ने पढ़ी हुई, हिंगलाज ऐसे ऐसे, खोड़ियार याद करो, खोड़ियार कहाँ, जैसलमेर में पढ़ी थी अपने से। तनोट माता अभी देखी, मरमर माता, अब तो जीने दो जिनो, मरमर के हम जी लिए, सब याद कराया था। झाला है, फिर जयपुर में देखो ये सारी आ गई, सब पढ़ी हुई है अपन ने। ये हो गया एक स्क्रीनशॉट। एक ये ले लो झुंझुनू, है ना। ऐसे मतलब पॉज कर करके ऐसे ही लिस्ट बना लेना आप सारी। जूम तो हो रखी है ना, क्या जूम करूं? ये लो, आ रहा है पूरा, ठीक है। फिर पाली से ये ले लो एक, पाली से राजसमंद या ले लो एक, ठीक है। ऐसे पॉज पॉज कर करके इसको सारी ऐसी कैसी बनाओ, इसको सब आपके पास है मैटर। ये तो वैसे सीधा रिवीजन के लिए है, जैसे रिवीजन के लिए, और जैसे भाई जिलों के हिसाब से भी थोड़ा याद होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए अल्फाबेटिकली जरूरी थी, क्योंकि कोई भी देवी का आपको नाम ध्यान आएगा ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं ये क्यों जरूरी था अल्फाबेटिकली, जैसे मैंने देवियों के नाम से पढ़ा। अब जैसे मान लो केवाय माता है, अब जिला याद ही नहीं यार, अभी जिला ही याद आता तो सारा लीला ही याद आ जाती ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी सर हमें। लेकिन केवाय माता कहाँ है सर, अब क्या पता करूं? तो कैसे देखो केवाय माता खत्म, कैसे उठा के देखो ना, जो अपन ने पहले अल्फाबेटिक पढ़ा। अगर अल्फाबेटिक नहीं पढ़ते तो जिले वाइज पढ़ते, तो अब मेरे को क्या पता केवाय माता किस जिले में, कॉन्सेप्ट समझो। ऐसी मैंने मेहनत नहीं करी है ना आपको कराई है, पहले समझे इस चीज को क्या महत्व है, तब कोई नहीं पढ़ाता अल्फाबेटिकली देवियां। देख लेना, दुनिया भर की वीडियो पढ़े यूट्यूब पे, बता देना मेरे को, तो सब जिले से चलते हैं, है ना। तो ऐसे जिन गलियों से आप गुजरने की तमन्ना रखते हो ना, कि हम भी सर इस गली से गुजरे, उस गली में तो घर है हमारा। घर का मतलब आत्मा बसती है उस गली में। तो आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निकल निकल घिस घिस के, मतलब चप्पल घिस गई, मतलब जूते घिस गए, गलियों से गुजर गुजर के, ऐसे, है ना। तो जो बता रहा हूं उस पर विश्वास रखो, ठीक है। ऐसे है, तो ये जिले से ऐसे बना लो। फिर ये अपना ये यू से उदयपुर है, थोड़ा सा एक बार जूम इन करके ये पूरा उदयपुर का एक साथ, ठीक है। सब पड़ी हुई है ऐसे, अंबिका, अंबा, मैं बताया था ढंग से, बुरी 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 पसंद है, एडाना, एडा से ये था, जावरा खानों की देवी, कंटेश्वरी, सब आदिवासी कुल देवी, लाटासर, एक ही नाम काफी है, लाटासर ही नाम काफी है, राष्ट्र सेना, सब है। अब क्या बताऊं, मैं तो पढ़ाने लगूंगा तो वो पूरा वीडियो रिपीट हो जाएगा, इसलिए कई बार तो यूं कोशिश करनी पड़ती मुंह बंद रखने की, कंट्रोल उदय। फिर सिंबॉलिक आ गई, ये पांचों फिर अपन ने जैसे देखी थी। इसमें ना वैष्णो देवी यार मिसिंग है एक, इसमें वैष्णो देवी जोड़ लेना, है ना। ये जो अपन ने एक जगह पढ़ी ना, इसमें वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी और देख जोड़ लेना है। कहीं मेरे से नाराज हुए थे, मैं भूल गया था इसलिए मैंने बता दिया। है ना। तो ये लिस्ट एक बार आप और बना लेना, ये बस, बाकी तो आगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ये लिस्टिंग इस तरह से है ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बना के तो देखो, बगैर बनाओगे नहीं तो फिर तो क्या मजा आएगा, सिर्फ मजा आएगा क्या? बनाओ तो सिर्फ, बनाने के बाद ही तो मजा आएगा, ऐसे थोड़ी है। तो उसको फील करोगे सर मजा आ गया। फिर क्वेश्चन देखो, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो आ गया मजा, खूब आ गया। जो मैंने आपको बुक बताई क्वेश्चंस की, मूवल, ठीक है ना, बुक बताई थी मैंने, ये है ना, इसको देखो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन निकालो, ठीक, इसी क्वेश्चन निकालो। और इसमें जैसे कला एवं संस्कृति के अंदर, कला एवं संस्कृति के अंदर ये 6 चैप्टर है, लोक देवता एवं देवियां, 6 चैप्टर, है ना। इस पर पहले तो हिस्ट्री का ये 6 चैप्टर, अपने लोक देवता एवं लोक देवियां, ये छठा चैप्टर जो है, ये देख लो, दिख गई, ये देख लो, ठीक है।
तो 6 चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन निकालने लोग, देवता अपन ने पूरे कर ली, देवियां अपन ने पूरी कर ली, ठीक है ना। ढंग से इनको निकालो, करो, अपन भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन काफी अच्छी बुक है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा मैटर है, इसको लेके आओ। कुछ भी आप पढ़ रहे हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, देखो मैं सीधी बात बताऊँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कह रहा हूँ सीधी वो आपको करना है। वीडियो देखने हैं, थ्योरी मैटर है वो देखना है, और तीसरा ये जो बुक है ये लानी है और इसको करनी है। इसके अलावा कुछ भी करो मेरे को मतलब नहीं है उससे, मुझे इससे मतलब है कि ये किया या नहीं किया। अगर मेरे साथ जुड़ना है, जुड़े रहना चाहते हो और करना है तो ठीक है ना, नाराज मत हो। तो ऐसे इसको देख लो, कर लो। आप अपन नेक्स्ट फाइल के अंदर जैसे देखेंगे, थोड़े से पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन जो संत है उनको उठाएंगे, और फिर मैं टेस्ट लूंगा इसका। मैं आपको बताऊँ आगे देना पड़ेगा टेस्ट मेरे पास, है ना, तो ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, जिससे कि फिर जैसे अच्छी आपकी तैयारी हो। तो ऐसे इसको कर लो, वेरी गुड, ऐसे करो। फिर नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे संत। जल्दी आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। ओके बाय, सी यू सून, है ना, बाय।